हाँ, सबसे पहले हमें पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं हमारे, तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, बेसिकली हमारी एक चेन होती है, ठीक है। किसकी चेन होती है, द चेन ऑफ टर्म्स, टर्म्स की चेन होती है हमारे पास, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई टर्म गिवन है, जैसे 4x। अब ये टर्म क्या है हमारे पास, 4x + 3, ठीक है। ये क्या हो गई हमारे पास, टू डिफरेंट टर्म्स हो गई। यहाँ पर किस चीज़ का साइन आ गया, प्लस का, ठीक है। और पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं हमारी, इसमें हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी होती है और कांस्टेंट टर्म भी होते हैं और कोफिशिएंट भी होते हैं। तो जो भी वेरिएबल्स हमारे पास गिवन है, या एक्स वाई वाले टर्म्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स कहलाते हैं, ठीक है। और जो वेरिएबल्स के साथ हमारे नंबर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। और जो विदाउट वेरिएबल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे कांस्टेंट कहलाते हैं, ठीक है। अब हम डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल्स देखते हैं, जिसमें हमें बहुत सारी टर्म्स देखने के लिए मिलती हैं अलग अलग कैटेगरीज के। जैसे कि आपको कहीं आपने देखा होगा 2x है, 4x + 3x है, ठीक है, 5x + 2 + 4y है, ठीक है, 3x + 7 + 9y है, या 3x² + 2x + 1 है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला हम देखेंगे, तो यहाँ पर हमारे कितने टर्म्स हैं, ओनली वन टर्म गिवन है, ठीक है। सेकेंड वाले पर हम आएंगे तो यहाँ हमारे कितने टर्म्स गिवन है, 1 और 1, कितने हैं यहाँ पर, 2 हैं, ठीक है। यहाँ कितने टर्म्स हैं हमारे, 1 2 3, 3 टर्म्स हैं। और यहाँ हमारे कितने टर्म्स हैं, यहाँ भी हमारे 3 टर्म्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ हमारे कितने टर्म्स गिवन है, यहाँ पर भी हमारे 3 टर्म्स गिवन। तो इन टर्म्स के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल्स को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, 4 कैटेगरीज में। जैसे मोनोमियल, मोनोमियल हमारा क्या होता है, वह पॉलिनोमियल होता है जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होता है, ठीक है, ओनली वन टर्म। एग्जाम्पल में हमारा क्या आ जाएगा, 2x आ गया। 2x में हमने क्या देखा, यहाँ पर सिर्फ हमारा एक ही टर्म गिवन है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी कैटेगरी आती है हमारी बाइनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल में हमारा क्या होता है, 2 टर्म्स गिवन होते हैं। जैसे यहाँ पर कितने टर्म्स गिवन है, हमारे 2 टर्म्स गिवन है, 1 और 2। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे, ठीक है। जैसे 3x हो गया हमारा और 4 हो गया, तो इसमें कितने टर्म्स है हमारे पास, 2 टर्म्स है, ठीक है। इसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है हमारी ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स में हमारे पास कितने टर्म्स गिवन होते हैं, 3 टर्म्स गिवन होते हैं। जैसे 4x + 3y + 4, ठीक है। तो इसमें हमें कितने टर्म्स देखने के लिए मिले, 1 2 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, 3 टर्म्स हो गए, इसीलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, ट्राइनोमियल, ठीक है। और अगर एक से ज्यादा टर्म किसी भी एक्सप्रेशन में गिवन है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। टर्म्स की बेसिस पे कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया हमने, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अब क्या करते हैं, हमें बहुत सी एक्सप्रेशन ऐसी होती हैं जो देखने के लिए मिलती है, जैसे कि मान लीजिए आपको 4x² + 3x + 2 गिवन है, ठीक है, या 4y + 2 गिवन है, या 3x³ + 4x² + 3x + 9 गिवन है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारा जो भी वेरिएबल गिवन है पॉलिनोमियल में, वेदर इट इज मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, उसमें क्या है, यहाँ पर ये पावर चेंज हो रही है, ठीक है। तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो ये पावर होती है, हाईएस्ट पावर को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर डिग्री कहते हैं। डिग्री क्या होती है, हमारी हाईएस्ट पावर होती है किसी भी पॉलिनोमियल। जैसे अगर आपसे फर्स्ट वाले में पूछा जाए यहाँ पर डिग्री क्या होगी हमारी, तो हाईएस्ट पावर कितनी है इस पॉलिनोमियल में, 2 गिवन है, ठीक है। तो डिग्री कितनी हो जाएगी हमारी, यहाँ पर 2 हो जाएगी। इसी तरीके से सेकंड वाले में हमारी कितनी पावर गिवन है, 1 है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी।
थर्ड वाले में हमारे पास हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो यहाँ डिग्री कितनी हो जाएगी हमारी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो डिग्री है क्या, बेसिकली यहाँ पर हाईएस्ट पावर है किसी भी पॉलिनोमियल की। जो हाईएस्ट पावर होती है उसे क्या बोलते हैं, हम डिग्री बोलते हैं। तो डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को फर्दर डिवाइड कर देते हैं। जैसे 3x + 2, ठीक है। यहाँ हम अगर देखें तो यहाँ डिग्री कितनी होगी, डिग्री है हमारी 1, ठीक है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री हमारी 1 होती है वो क्या कहलाता है, हमारा लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको दूसरा एग्जांपल गिवन है, जैसे 3x² + 2x + 4, यहाँ पर डिग्री कितनी है हमारी, डिग्री है हमारी 2, ठीक है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री यानी कि मैक्सिमम पावर कितनी हो हमारी, 2 हो, वो क्या कहलाएगा, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसी तरीके से अगर आपको कोई पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, जैसे 4x³ + 2x² + 4x + 9, ठीक है। यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी, डिग्री कितनी हो जाएगी, यहाँ 3 हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री हमारी 3 हो क्या कहलाता है, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो डिग्री के बेसिस पे हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं इसको, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, हमारा डिग्री 1 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, हमारा डिग्री 2 होती है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री हमारी कितनी होती है, 3 होती है। अब क्या होता है कि अगर हमारे पास जो भी पॉलिनोमियल गिवन है उसमें जितनी डिग्री होती है मैक्सिमम उतने ही उसके क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। अब जीरोस क्या होते हैं ये समझते हैं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, हमारे वो वैल्यू होती है वेरिएबल की जिसको पुट करने के बाद होल पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, हमारी 0 आ जाए, ठीक है। मतलब क्या है इस चीज का, जैसे आपको पॉलिनोमियल गिवन है तो पॉलिनोमियल को हम नोट करेंगे px से, ठीक है। जैसे आपको px गिवन है 2x² + 4, ठीक है, या 2x + 4, सिर्फ इतना गिवन है आपको, ठीक है। और आपको जीरोस फाइंड करने हैं, तो जीरोस आप कैसे फाइंड करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको 0 से इक्वेट कर देंगे। px हमारा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, ठीक है। 0 के इक्वल होगा तो जो भी वैल्यू गिवन है px की उसको किससे इक्वेट करेंगे, हम 0 से इक्वेट करेंगे। और यहाँ हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की, ठीक है। 4 को हम ट्रांसफर करेंगे, LHS से RHS में जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा हमारा, ठीक है। वेरिएबल को हम यही रहने देंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, कितनी आ जाएगी हमारी, -2, ठीक है। तो -2 क्या है, हमारा जीरोस है इस पॉलिनोमियल का, यानी कि -2 को अगर हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो इसकी होल वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है। इसको हम वेरीफाई कर कर देखते हैं। x की जगह पर क्या पुट करेंगे, -2 + 4, 2 2 -4 + 4, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा। तो होल पॉलिनोमियल हमारा 0 आ गया, ठीक है। तो x की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद पूरे होल पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, वही क्या कहलाता है, हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। ये चीज होती है हमारी लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। अगर हमें कहीं पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये तो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है तो हमने इसको डायरेक्ट 0 से कंपेयर किया और जो भी वेरिएबल था उसकी वैल्यू फाइंड कर दी हमने। अब जैसे कि आपको मान लीजिए ठीक है, हमारा कोई पॉलिनोमियल गिवन है, कैसा पॉलिनोमियल है ये, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री कितनी है यहाँ पर, 2 है।
तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, जो भी हमारा फर्स्ट वाला टर्म है और लास्ट वाला, यानी कि 2x स्क्वायर इंटू 8, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। कितना हो जाएगा ये हमारा, 2 8 जा 16x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, 16 के फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, 16 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे हम। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, फैक्टर्स इसके ये आ गए, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये आ गया। हम इसको इस तरीके से अरेंज करेंगे कि हमारा प्लस या माइनस करने पर क्या आ जाए, 8x आ जाए। अगर हमने जो प्रोडक्ट किया है वो हमारा प्लस में आ रहा है, तो हमें क्या करना होगा, इन प्राइम नंबर्स को प्लस करना होगा जब हमारा 8x आएगा। ठीक है, और अगर हमारा लास्ट वाला प्रोडक्ट माइनस आ रहा है, इसका मतलब जो भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं उनको हमें इस तरीके से अरेंज करना है कि माइनस करने के बाद 8x आएगा हमारा। ठीक है, तो हम इसको अरेंज करेंगे 2x स्क्वायर प्लस, इसको अरेंज करें हम, कैसे अरेंज करेंगे, 4x प्लस 4x, ये लिख सकते हैं हम। 4 और 4 कितना हो जाएगा हमारा, 8x हो जाएगा, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट हमारा 16 आना चाहिए, और प्लस करने के बाद कितना आना चाहिए, जो मिडिल वाला टर्म है हमारा। ठीक है, लास्ट टर्म लिख लेंगे 8। देन हम क्या करेंगे, इसकी पेयरिंग करेंगे। ठीक है, पेयरिंग करने के बाद हम कॉमन लेंगे। यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है हमारा, 2x आ सकता है। क्या बचेगा हमारा, x प्लस 2 बचेगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है हमारा, 2 आ सकता है, 2x। यहाँ से कॉमन आ सकता है हमारा 4। ठीक है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा। x प्लस 2 दोनों जगह है, कॉमन ले लेंगे इसे, 2x प्लस 4 ये और ये, एंड x प्लस 2। ठीक है, ये क्या हो गए, दो फैक्टर हो गए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अब इसके जीरोस कैसे फाइंड करेंगे हम, हमारे जो भी दो फैक्टर्स आए हैं उनको हम क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट कर लेंगे, 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पर, -2। ठीक है, दूसरी वैल्यू फाइंड करेंगे हम, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। x कितना आ गया हमारा, -2, यानी कि x की हमारी कितनी वैल्यूज आई हैं, 2 वैल्यूज आई हैं, -2 और -2। तो जिस पॉलिनोमियल में जितनी डिग्री होती है उसमें मैक्सिमम उतने ही क्या होते हैं, जीरोस हो सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हो जाएंगे हमारे, 2 जीरोस हो जाएंगे, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस हो जाएंगे।